हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। जैसा कि कल हम हिस्ट्री का पहला वीडियो लेके आए थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारा अगला टॉपिक होगा वैदिक काल। वैदिक काल से जुड़े हुए हम सारे डायमेंशंस कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल का टाइम पीरियड है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। अब इसको वैदिक काल कहते क्यों हैं ये हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ उसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए हम इसको वैदिक काल की संज्ञा देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब हम देखते हैं वैदिक साहित्य इसमें कौन कौन से हैं। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत चार मुख्य रूप से आते हैं। पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। तो इसमें हम पहला देखते हैं वेद। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। वेद संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेदों को संकलित करने का श्रेय कृष्ण द्वापायन को जाता है, इसलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम तीन वेदों को वेद त्रय कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद आते हैं। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन जो वेद है हमारा वो है ऋग्वेद। ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में दोस्तों कुल 10 मंडल हैं, जिसमें मंडल नंबर 2 से लेके मंडल नंबर 7 सबसे प्राचीन है एवं मंडल 8 कण्व ऋषि एवं अंगिरस से संबंधित है। अगला पॉइंट है इसमें मंडल नंबर 9 सामवेद से संबंधित है। मंडल नंबर 9 जो है वो है सामवेद से संबंधित। अब देखते हैं अगला पॉइंट। मंडल नंबर 1 से एवं मंडल नंबर 10 सबसे प्राचीन सबसे नवीन है। मंडल 1 एवं मंडल 10 सबसे प्राचीन है। प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों से विभाजित है। प्रत्येक जो मंडल है वो अनेक सूक्तों में विभाजित है। ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त पाए गए हैं, लेकिन बाद में इसमें 11 सूक्त परिशिष्ट रूप से जोड़े गए जिन्हें बालखिल्य सूक्त कहा जाता है। इस तरह ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या अब जो हो जाती है वो है 1028। तो टोटल ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या कितनी हो गई 1028। अगला पॉइंट है इसमें ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें से 118 मंत्र दोहराए गए हैं तथा मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। अब अगला वेद है अपना यजुर्वेद। यजु अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद, यह गद्य एवं पद दोनों शैली में रचा गया है। यजुर्वेद का जो पहली शाखा है कृष्ण यजुर्वेद, यह गद्य एवं पद दोनों शैली में रचा गया है। नंबर 2 है इसमें शुक्ल यजुर्वेद, यह केवल पद शैली में रचा गया है। इसे ही वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है सामवेद। साम का अर्थात गायन से संबंधित होने के कारण इसका नाम सामवेद पड़ा। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, सामवेद और सा से आता संगीत, तो संगीत से संबंधित जो अपना वेद है वो है सामवेद। संगीत की सर्वप्रथम जानकारी हमें सामवेद से ही प्राप्त होती है। इसमें दोस्तों कुल 1810 मंडल हैं, जिसमें कि 261 मंत्र दोहराए गए हैं, जबकि मूल मंत्रों की संख्या इसमें
1549 दी गई है। चौथा वेद है इसमें अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारक, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह, आशीर्वाद सूचक इत्यादि मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं। इसमें से 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। अगला पॉइंट है अपना इसमें ब्राह्मण। तो वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। एक तरह से ये वेदों की व्याख्या ग्रंथ के रूप में भी है। इसलिए प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए रचे गए थे। यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, जिसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की है। 1100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा। इसमें जल प्रलय की कथा, पूर्व रवा उर्वशी आख्यान तथा अश्विनों द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान की कथा है। अगला पॉइंट है अपना इसमें सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश ब्राह्मण है, जिसकी रचना तांडव ऋषि ने की है। इसलिए इसे तांडव ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसी में व्रत श्रोम यज्ञ का वर्णन है। इस यज्ञ के द्वारा अनार्यों को आर्य समूह में सम्मिलित किया जाता है। सामवेद का दूसरा शतविंश ब्राह्मण है, जिसकी रचना अद्भुत ऋषि ने की है। इसलिए इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अकाल, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें जो भी प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल और भूकंप, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है, जिसकी रचना गोपथ ऋषि ने की है। इसमें ओम एवं गायत्री का महत्व बताया गया है। यह शतपथ ब्राह्मण से काफी हद तक प्रभावित है। और अगला पॉइंट है अपना इसमें अरणायक। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरणायकों की रचना की गई। अरणायकों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया है। अगला जो है अपना इसमें वैदिक, इसका वो है उपनिषद। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष है। उपनिषदों की संख्या टोटल 108 बताई जाती है, यद्यपि कुछ ही उपनिषद उपलब्ध हैं। कठोर उपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है। इसका संबंध भी कृष्ण यजुर्वेद से हमें मिलता है। अगला है बृहदारण्यक उपनिषद। यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसी में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच हुए शास्त्रार्थ का वर्णन किया गया है। इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। अगला पॉइंट है इसमें छंदोग्य उपनिषद। उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसको हम, ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। इसको हम इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे आता है एग्जाम में कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद से मिलता है। तो कृष्ण जी जो थे वो सबसे ज़्यादा छेल छबीले थे। बचपन में आपने देखा ही होगा कहानी या वीडियो वगैरह में जो भी है, तो छेल छबीले थे। अच्छा से छंदोग्य आ रहा है, उपनिषद आ रहा है, और वो छेल छबीले भी थे। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इसका संबंध सामवेद से भी मिलता है। अब हम देखते हैं इसके अगला पॉइंट, ये ऋग्वेद। ये
ऋग्वेद के जो कर्ता थे वो थे होथ। इसमें क्या किया गया, इसका मुख्य कार्य था देव संस्तुति को करना। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो कहते संस्तुत करता थे वो थे अदर्व्यू। इसका मुख्य रूप से कार्य था यज्ञ कराना। नेक्स्ट है इसमें सामवेद। सामवेद के जो कर्ता थे मुख्य रूप से उनको कहते थे उद्गाता। इसमें ऋचाओं का गायन मुख्य रूप से किया जाता था। और नेक्स्ट है अपना अथर्ववेद। इसके उद्धरणकर्ता को कहते थे ब्राह्मण। तो इसमें मुख्य रूप से काम किया जाता था निरीक्षणकर्ता का। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें वेदांग। वेदों को जानने एवं समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। इनकी कुल जो संख्या है वेदांग वो है हमारे 6। और छः में हमारा पहला है शिक्षा। वैदिक शब्दों के शुद्ध आचरण हेतु शिक्षा की रचना की गई। वामज्य ऋषि द्वारा रचित गालिया गायलम नामक ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है। नंबर 2 वेदांग है हमारा कल्प। इसमें विधि विधानों का वर्णन। इनकी संख्या मुख्य रूप से 3 है, जिसमें कि नंबर 1 स्रोत सूत्र। इसमें यज्ञ संबंधित नियम दिए गए हैं स्रोत सूत्र में। नंबर 2 है ग्रहण सूत्र। इसमें लौकिक एवं परलौकिक जीवन के विधि एवं विधान से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। और नंबर 3 है अपना इसमें धर्म सूत्र। इसमें राजा के अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। वेदांग की संख्या देखते हैं हम। नंबर 3 है इसमें व्याकरण। भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी का उल्लेख इसमें किया गया है। नंबर 4 है अपना वेदांग जो कि है निरुक्त। इसमें वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं उससे संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। और नंबर 5 है अपना इसमें छंद। इसमें वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताएं पिंगल का छंद शास्त्र का उल्लेख भी किया गया है। और नंबर 6 है इसमें अपना ज्योतिष। इसमें ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की जानकारी लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें अपना स्मृतियाँ। स्मृतियों में दोस्तों क्या क्या दिया गया है ये हम देखते हैं। ये हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। अन्य स्मृतियाँ याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति एवं विष्णु स्मृति महत्वपूर्ण है। अब वेदों की तरह कुछ उपवेद भी हैं। इनकी संख्या है 4। वो हम आगे देखते हैं। इसमें नंबर 1 है धनुर्वेद। अब इसमें यह है किससे संबंधित है ये हम देखते हैं। युद्ध संबंधी जानकारी देता है। संबंध यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, और जो कि हमें युद्ध संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देता है। नंबर 2 उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद हमें व्याकरण संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देता है। व्यवसाय संबंधी सभी प्रकार की जानकारी हमें शिल्पवेद से प्राप्त होती है। शिल्पवेद दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद है। और नंबर 3 है इसमें गंधर्व वेद। इसमें संगीत से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, और ये सामवेद का उपवेद है। और नंबर 4 है इसमें आयुर्वेद। आयुर्वेद जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें चिकित्सा संबंधी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, और ये अथर्ववेद से का एक उपवेद है। अब हम देखते हैं इसमें ऋग्वैदिक काल जो नंबर 2 था, नंबर 1 पॉइंट था। ऋग्वैदिक आर्य एवं भौगोलिक ज्ञान, तो इससे संबंधित सभी चीज़ें देखते हैं हम इसमें। ऋग्वैदिक आर्य के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी ऋग्वेद वर्णित पर्वत, मरुस्थल एवं नदियों के नामों से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में हिमवत एवं हिमालय पर्वत एवं उसकी मुंजवत नामक चोटी का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद के अगला पॉइंट है इसमें ऋग्वेद के नदी सूक्त में
कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि संपूर्ण वैदिक साहित्य में कुल 33 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि 25 का उल्लेख तो केवल ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। इस पॉइंट को हम याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है अपना, सरस्वती नदी आर्यों की सबसे प्राचीन नदी थी, सबसे पवित्र नदी थी। इसे इसे नदी तिमा कहा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी गोमती थी। ऋग्वेद में जो अंतिम नदी का वर्णन है वो है गोमती नदी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार एवं गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं ऋग्वेद से संबंधित बाकी राजनीतिक व्यवस्था और जीवन काल किस प्रकार संबंधित था। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, ऋग्वैदिक आर्य अनेक कबीलों में विभाजित थे। कबीलों को जो कहा जाता था उनको जन कहा जाता था। ऋग्वैदिक का आर्य अनेक कबीलों में विभाजित थे और कबीले का एक जन होता था। जन का मुखिया ही राजा कहलाता था और राजा का जो पद था वो उस समय पर भी वंशानुगत था। मतलब एक पिता होगा, फिर जो अगला राजा बनेगा वो उसका बेटा ही होगा, फिर उसका बेटा, इस तरह से चलता था। अगला पॉइंट है, राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्र का भी जानकारी हमें मिलती है। राजा को जनस्य गोप्ता अर्थात जन का रक्षक कहा जाता था और कबीले के सदस्य राजा को बलि एवं स्वैच्छिक कर देते थे। कबीले के जो भी सदस्य होते थे वो राजा को अपनी स्वेच्छा के तौर पर ही उपहार के तौर पे कर देते, टैक्स देते थे, जिससे कि बाकी पूरी प्रणाली चलती थी। अगला पॉइंट है अपना इसमें, विदत नामक परिषद सबसे प्राचीन परिषद थी। यह सैनिक, गैर सैनिक, धार्मिक कार्य का संपादन करती थी। अब इसी में संबंधित है 10 राज युद्ध। यह देखते हैं, इस युद्ध का उल्लेख पारुष्णी नदी, जो कि अभी रावी नदी के नाम से जानी जाती है, उसके तट पर इसका उल्लेख किया जाता है। यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास एवं अन्य राजाओं के संघ के बीच लड़ा गया है। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरु राजा संवर्ण ने किया और इस युद्ध में अनार्यों ने भी भाग लिया। अनार्यों का नेता भेद था। अब देखते हैं हम वहाँ की सामाजिक जीवन किस प्रकार से संबंधित था और वहाँ पे क्या क्या वो दी गई थी। अब देखते हैं इसमें सामाजिक जीवन से जुड़े हुए सारे तथ्य। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में 2 वर्ग थे, एक था आर्य एवं दूसरा अनार्य। अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट, ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वो हमें सर्वप्रथम ऋग्वैदिक काल से मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें, पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण और बाजू से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। इस काल में अस्पृश्यता की परंपरा नहीं थी। शूद्रों द्वारा दिया गया दान ब्राह्मण को स्वीकार्य था। परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई ही होता था। अब देखते हैं वहाँ का वैवाहिक जीवन और स्त्रियों की दशा किस प्रकार थी। सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी, यद्यपि बहु विवाह का उल्लेख भी ऋग्वैदिक काल में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। युवा अवस्था में कन्या का विवाह किया जाता था। अगला पॉइंट है इसमें, इस काल में दहेज प्रथा भी विद्यमान थी, जिसे बहतू कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट,
विधवा विवाह की सामान्य प्रथा नहीं थी, लेकिन विशेष परिस्थिति में विधवा नियोजन प्रथा अपनाई जा सकती थी। अंतरजातीय विवाह होते थे इस काल में भी। ये दो प्रकार के थे। नंबर एक, अनुलोम विवाह। इसमें पुरुष उच्च वर्ग का एवं स्त्री निम्न वर्ग की होती थी। अनुलोम विवाह जो होता था उसमें पुरुष पुरुष उच्च वर्ग का होता था और स्त्री निम्न वर्ग की होती थी। और नंबर दो जो था विवाह का काल, वो था प्रतिलोम विवाह। इसमें पुरुष निम्न वर्ग का होता था और स्त्री उच्च वर्ग की होती थी। अब देखते हैं स्त्रियों की दशा वहाँ पर किस प्रकार थी। इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इस काल में बहुत ही महिलाएं विद्वान हुई, जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, निवावरी, रोमशा, अपाला आदि इस काल की विदुषी महिलाएं थी। आर्थिक जीवन की बात करें तो हम दोस्तों अर्थव्यवस्था का संबंध जनजातीय था, अर्थात जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था थी। अब देखते हैं हम ऋग्वेद में पशुपालन होता था या नहीं, वहाँ से जुड़े हुए सारे तथ्य। तो इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था। इनका जीवन अस्थायी था, अतः इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का सबसे सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। गाय के नाम पर ही जीवन की गतिविधियों का नामकरण किया जाता था। इनका जो मुख्य पशु था वो था गाय, इसको हम याद रखेंगे। आर्य हाथी से भी परिचित थे, लेकिन बाघ का उल्लेख ऋग्वेद में हमें कहीं भी नहीं मिलता। अगला पॉइंट है इसमें कृषि। ऋग्वेद आर्यों का जीवन अस्थायी था, अतः कृषि का अधिक विकास नहीं हुआ था। यहाँ पर लकड़ी के बने बड़े बड़े हलों से खेती की जुताई की जाती थी। हल को लांगल कहा जाता था। 6, 8, 12 बैलों के द्वारा हल को खींचे जाने का उल्लेख भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक आर्य केवल जौ से परिचित थे, जिसे धान्य भी कहते थे। अब देखते हैं वहाँ से व्यापार किस प्रकार था, वहाँ से संबंधित व्यापार की जानकारी। पड़ी नामक समुदाय व्यापार कार्य में निपुण थे। आर्य पड़ी से घृणा करते थे। पड़ी अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे। अब देखते हैं वहाँ का धार्मिक जीवन किस प्रकार संबंधित था। तो ऋग्वेद में देवमंडल में देवियों की तुलना में देवता महत्वपूर्ण थे। तो ऋग्वेद में जो देवियों की तुलना में देवताओं को ज़्यादा विशेषता दी गई थी, भूमिका प्रदान की गई थी। अगला पॉइंट है अपना इसमें, ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे। मतलब किसी एक देव को नहीं मानते थे, वो अलग अलग प्रकार के देवताओं को मानते थे। लेकिन अंतिम चरण में एकेश्वरवाद की भावना दिखाई पड़ती है। ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें आकाशवासी, अंतरिक्षवासी एवं पृथ्वीवासी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। आर्यों का सर्वप्रथम देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्रवेद की स्तुति में 250 सूक्तों में रचे गए हैं। अगला पॉइंट है इसमें, वरुण सर्वाधिक आचरण वाले देवता थे। इन्हें सृष्टिकर्ता कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति 5 रूपों में की गई थी। ये रूप थे, नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 सावित्र, नंबर 3 मित्र, नंबर 4 पूषण, नंबर 5 विष्णु। और समृद्ध या सविता की स्तुति में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की गई है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसे दृष्टा या विश्वामित्र है। इसके दृष्टा विश्वामित्र हैं। अब देखते हैं हम हमने 2 भागों में विभाजित किया था, एक ऋग्वैदिक काल वैदिक काल को और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल से जुड़े हुए हम सारे तथ्य देख चुके हैं। अब देखते हैं हम उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण पहलू। तो इसका जो समय पीरियड वो है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए सारे पहलू। उत्तर वैदिक काल में
आर्यों का पूरब की ओर विस्तार हुआ है। अथर्ववेद का उल्लेख मिलता है कि अंग एवं मगध आर्य संस्कृति से बाहर थे। नेक्स्ट पॉइंट, सतपथ ब्राह्मण में सदनीरा, जो कि अब गंडक नदी के नाम से प्रचलित है, और नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं हम उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन किस प्रकार था। भरत एवं पुरु कबीले आपस में मिलकर कुरु राज्य का निर्माण किया था। इसी प्रकार कृभि एवं तुर्वश मिलकर पांचाल राज्य का निर्माण किया। इस काल में राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक दिखाई पड़ता है, यद्यपि गणतंत्र राज्यों का उल्लेख भी हमें कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। राजा का पद इस काल में भी राजा का पद उत्तर वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल की तरह वंशानुगत होता था, लेकिन राजा का निर्वाचन भी किया जाता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसी कोई निर्वाचन की कोई व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती है। अगला पॉइंट है इसमें अपना, राजा की सहायता के लिए सभा एवं समिति नामक परिषदें भी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब देखते हैं हम उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन किस प्रकार से था। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों वर्णों में अंतर स्पष्ट करने के लिए भेदपरक वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। मुख्यतः जो वर्ण व्यवस्था दिखाई पड़ती है वो मुख्य रूप से उस उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट है इसमें अपना, इस काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होने लगी थी। वैश्यों को अनाश्य बलिकृत अर्थात कर देने वाला तथा शूद्रों को अनास्तत प्रेष्य कहा जा गया है, अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला कहा गया है। अस्पृश्यता या छुआछूत का उल्लेख इस काल में भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। शूद्र यज्ञ भी कर सकते थे। अब देखते हैं हम उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा किस प्रकार थी। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। 16-17 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह इस काल में किया जाता था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। स्त्रियां गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करती थी। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को असत्यभाषी कहा गया है। इसी ग्रंथ में स्त्रियों को मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक बताया गया है। ये बुराइयां हैं शराब, जुआ एवं स्त्री। अब हम देखते हैं वहाँ की आश्रम व्यवस्था किस प्रकार प्रचलित थी। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, जीवन में क्रमबद्धता लाने के लिए तथा लौकिक एवं परलौकिक सुख की प्राप्ति तथा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए हिंदू व्यवस्थाकारों ने आश्रम व्यवस्था की स्थापना की थी। आश्रमों की संख्या 4 है। चारों आश्रम एक साथ वर्णन सर्वप्रथम जवालोपनिषद में मिलता है। एक बार इसको हम देख लेते हैं। पहला है ब्रह्माश्रम। यह जन्म से लेकर 25 वर्ष तक था। इसमें शिक्षा से संबंधित एवं बौद्धिक विकास से हेतु सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। नंबर 2 था गृहस्थ जीवन। यह 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक था। इसमें सामाजिक विकास हेतु जैसे धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति हेतु सभी की जानकारी हमें मिलती है। और नंबर 4 था वानप्रस्थ आश्रम। इसमें व्यक्ति की आयु 50 से लेकर 75 वर्ष तक की दी गई थी और इसमें आध्यात्मिक जीवन से संबंधित सभी चीज़ों का उल्लेख किया जाता था। और नंबर 4 था संन्यास जीवन। यह 75 से लेकर 100 वर्ष तक की आयु को दर्शाता है। इसमें मोक्ष से संबंधित सभी प्रकार की बातों का उल्लेख और ज्ञान दिया जाता था। अब हम देखते हैं इसके संस्कार। मनुष्य के
स्वरूप को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई थी। संस्कारों का लोकप्रिय उद्देश्य अशुभ शक्तियों का निवारण करना तथा भौतिक समृद्धि प्राप्त करना था। तो संस्कारों का जो मुख्य रूप से उद्देश्य था वो था अशुभ शक्तियों का निवारण करना तथा भौतिक समृद्धि प्राप्त करना। जैसे कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार का सर्वाधिक लोकप्रिय उल्लेख किया गया है। इसको हम दोस्तों नहीं देखेंगे, ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इन सबको पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल खेती से किस प्रकार संबंधित था। तो देखते हैं कृषि। उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता बढ़ गई थी। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख है कि अधिक अन्न पैदा करना यही हमारा संकल्प होना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें, शतपथ ब्राह्मण में व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में उल्लेख मिलता है कि हल को खींचने के लिए 24 बैल लगाए जाते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पशुपालन। अथर्ववेद में गौवध करने वाले को मृत्युदंड का विधान किया गया है। गाय की मान्यता उस समय पर इतनी थी कि अगर गाय का कोई भी वध कर दे या मृत्यु कर दे, गौ हत्या कर दे, तो उस दौर में भी मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। अब हम देखते हैं शिल्प व्यवसाय वहाँ का किस प्रकार था। तो ऋग्वैदिक व्यवसाय तो प्रचलित रहे, लेकिन अनेक नए व्यवसाय भी प्रचलित हुए, जिसमें श्याम अयस्क जिसको लोहा या लोहित अयस्क जिसको तांबा कहते हैं, या केवल अयस्क कांसा, और हिरण्य सोना, रुपये चांदी और सीसा शीत का उल्लेख भी हमें ऋग्वैदिक काल में मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में हमें लोहा, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, सीसा आदि धातुओं का उल्लेख भी हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसमें व्यापार। तो इस काल में व्यापारियों को वर्णिक कहा जाता था। व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता है। इसको हम याद रखेंगे, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इस काल में ब्याज पर धन देने का व्यवसाय भी प्रचलित था, जिसे कुसीदी कहा जाता था। यह जो अगला पॉइंट है अपना इसमें, धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति मजबूत होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में पहले के कई महत्वपूर्ण देवताओं की महिमा घट गई तथा नए देवता महत्वपूर्ण हो गए। जैसे कि ब्रज प्रजापति इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए। इन्हें देवताओं का पिता भी कहा जाता था। प्रजापति इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए और इन्हें देवताओं का पिता भी कहा जाने लगा। पूषण शूद्रों के देवता माने गए थे। और अगला पॉइंट है इसमें, अग्नि की महत्ता बनी रही। इन्हें मनुष्यों एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता के रूप में महत्व बना रहा। अब देखते हैं हम वैदिक काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें है अपना नंबर 1, ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन हैं। इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के 3 मंडल में हुई है। इसके दृष्टा विश्वामित्र हैं और दशराज युद्ध पारुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। और ऋग्वेद में वर्णित अनु, द्रहु, तुवर्ष, यदु एवं पुरु कबीलों को पंचजन कहा गया है। अगला पॉइंट है इसमें अपना, ऋग्वेद में नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में सेना को प्रतना कहा जाता था। बोगज कोई अभिलेख में हित्ती एवं मितानी नामक 2 कबीलों की बीच हुई संधि का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वैदिक साहित्य में सप्तसैदप प्रदेश को देवकृत योनि अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र कहा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें,
बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम होम ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया था इस पुस्तक में। और अगला पॉइंट है इसमें, तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि सदा सत्य बोलो तथा सदा धर्म का पालन करो। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप मौखिक रूप से था और ऋग्वैदिक विद्यार्थियों की तुलना बरसाती मेढक से की गई थी। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, इसलिए युद्ध के लिए जो प्रचलित शब्द था वो था गविष्ठी। इसको भी हम याद रखेंगे, क्या शब्द था? गविष्ठी। और अगला पॉइंट है, राज्य अभिषेक ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य मिलाकर 17 प्रकार के जल से करते थे। और स्त्री विद्यार्थियों की भी 2 श्रेणी होती थी, जिसमें नंबर 1 सद्योवधू 16 से 17 वर्ष की आयु तक गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं, और नंबर 2 है ब्रह्मवादिनी। तो इसमें अधिक समय तक जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्रियां। शुल्ब सूत्र में यज्ञवेदी के नाम की तकनीक भी मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। गोत्र शब्द की उत्पत्ति गोष्ठ शब्द से हुई है। गोष्ठ का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सामूहिक रूप से गाय रहती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं समाप्त होता है। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।